करवा चौथ व्रत की पूजा आपको कैसे करनी है उसकी आज संपूर्ण विधि मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मौसम चेंज हो रहा है तो आप सब लोग अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखिए। घर में बुजुर्ग हो तो उनका बहुत ध्यान रखिए। उससे पहले आज मैं आप लोगों को करवा चौथ की जो पूजा विधि है उसके बारे में बताने वाली हूँ। करवा चौथ जो है वो सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही पवित्र और जो महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। जो भी सुहागन स्त्रियां हैं वो इस करवा चौथ के व्रत को रखती हैं। कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको करवा चौथ व्रत में जो पूजन सामग्री लगती है उसके बारे में पूरी लिस्ट बना के आपको दिखाई थी कि आपको क्या क्या पूजन की सामग्री में लगेगा और क्या क्या आपको पहले से लेकर रखना है। तो सारी आपको पूजन सामग्री मैंने आपको बताई हुई है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल रहेगा, आपको मदद करेगा कि आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वो वीडियो अवश्य देख लीजिएगा जिससे आपको हेल्प मिल सके। तो जो करवा चौथ का व्रत होता है वो सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करने के लिए रखती हैं। तो आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में कि हम उस सामग्री का जो मैंने पूजन सामग्री बताई थी उसका हमें कैसे उपयोग करना है, वो विधि क्या है, कैसे हमें पूजन करना है। तो आज हम आपको पूजन विधि बताएंगे। सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले, जो करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले जो महिलाएं होती हैं वो सरगी ग्रहण करती हैं। सरगी क्या होती है कि सरगी जो बहू होती है घर की, तो उनकी सास उनको सुबह सरगी देती हैं खाने के लिए, तो वो वही खाती हैं सूर्योदय से पहले। और उसके बाद वो पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। और जब चांद निकलता है रात में तो चांद को देखने के बाद ही वो व्रत खोलती हैं। तो चलिए जानते हैं अब हम पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ आपको पूजन करना है वो पूजा स्थल को आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए, गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। उसके बाद आपको एक वहाँ पर पाटा लगाना है। पाटा मतलब चौकी, लकड़ी की होती है तो आप वो चौकी ले लीजिए और उस चौकी को आप अच्छे से, जहाँ आप चौकी लगाएं उस जगह को, आप उस स्थान को अच्छे से स्वच्छ कर लें, साफ़ कर लें, गंगा जल से छींटा लगा दें। उसके बाद आप चौकी पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र लें और चौकी पर आप अच्छे से बिछा दें। अगर आपके पास लाल वस्त्र नहीं है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास लाल वस्त्र नहीं है, कोशिश आप करिए कि आपको लाल वस्त्र ही बिछाना है, ना हो तो आप पीला वस्त्र भी बिछा सकते हैं। उसके बाद आपको उस पर करवा चौथ माता की फ़ोटो रखनी है। बहुत से लोग होते हैं वो कैलेंडर से भी पूजा करते हैं, तो अगर आप चौकी लगा रही हैं तो फिर आपको फ़ोटो की ही आवश्यकता होगी। तो आप फ़ोटो ले लीजिए करवा चौथ माता की। उसमें गणेश जी भी होते हैं, लेकिन हमें गणेश जी को भी साथ में लेके चलना है क्योंकि गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य हैं। इसलिए हमें गणेश जी को हर पूजा विधि में आपको उनके साथ लेकर चलना है उनको, क्योंकि उनके बिना हमारी कोई भी पूजा जो है वो अधूरी मानी जाती है। और जब आप करवा चौथ माता का फ़ोटो रखें, चित्र रखें जो आपने लिया है, तो उससे पहले आप वहाँ पर थोड़े से अक्षत बिछा दीजिए। आप उस अक्षत के ऊपर फिर फ़ोटो रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप वहाँ पर करवा जो आपने लिए हैं, एक आपने मिट्टी का करवा लिया होगा और एक आपके पास धातु का करवा होगा। तो दोनों, अगर जो मिट्टी का करवा है आप उसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, घर पे कलर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो उसके बाद आपको वो करवा लेने हैं और करवा वहाँ पर रखने हैं पूजन स्थल पर। और आपकी जो भी सामग्री है वो सब आपको एक थाल तैयार करनी है, ठीक है, उनकी पूजन करने के लिए। उस थाल में आपको हल्दी, कुमकुम और जो भी आपने सामग्री ली है, फूल वगैरह रखे हैं, फल रखे हैं, वो आप उस थाल में रख लीजिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि आप माता रानी की जो करवा चौथ माता का जो फ़ोटो है, जो चित्र है, उन पर आप हल्दी, उनके चरणों में आप हल्दी, कुमकुम और जो है पुष्प चढ़ाएं। और गणेश जी के भी आप चरणों में हल्दी, कुमकुम और फूल चढ़ाएं और उनकी अच्छे से आरती करें। उसके बाद आप करवा चौथ माता की पूजा करें।
करवा में आप जो करवा आपने लिए हैं, जो करवा वहाँ पर रखे हैं, उनमें आप जल भरें और उसे वहीं पर उन्हें पूजा स्थल पर आप रख दें। फिर आप करवा पर जो करवा है वो उस पर आप कुमकुम, हल्दी और चावल का टीका करें और उन्हें फूल अर्पित करें। करवा को आपको खाली नहीं रखना है। आप ये देख लीजिए कि आपके यहाँ पर कौन सी प्रथा चलती है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर करवे में चिवड़ा भरा जाता है, जो पोहा होता है चिवड़ा, वो भरा जाता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे बतासे भरे जाते हैं, किसी के यहाँ लड्डू भरे जाते हैं, किसी के यहाँ अनाज भरा जाता है। तो आप अपने यहाँ पर देख लीजिए कि आपके यहाँ पर कौन सा रिवाज चलता है, क्या भरा जाता है, तो आप वो करवे में भर कर रखिए। उसके बाद आपके घर में जो भी व्यंजन बनता है, जैसे कि उस दिन कड़ी बनती है, दही बड़े बनते हैं, तो वो आप जो भी व्यंजन बनता है वो आप व्यंजन एक थाल में अच्छे से लगा के, भोजन थाल में लगा के आप वो व्यंजन भी रखिए वहाँ पर पूजा स्थल पर। उसके बाद जो भी मौसमी फल आ रहे हैं ना, तो आप फल मंगा लीजिए, उन फल को भी रखिए आप पूजा स्थल पर, क्योंकि भगवान को पुष्प और फल वगैरह ये आपको अर्पित करना है। धूप बत्ती जलाइए और कपूर जलाइए आप। और हाँ, आपको जब ये आप तैयारियां करें ना, और जब भी जैसे ही आप चौकी लगाएं और करवा चौथ माता की फ़ोटो रखें ना, तो आपको एक दीप प्रज्वलित कर लेना है। और दीप ना आप थोड़ा बड़ा रखिए, धातु का हो दीप, आप स्टील का भी हो सकता है, आपके पास जो भी हो आपके पूजा स्थल में, आप उस दीप को प्रज्वलित करिए। थोड़ा ज़्यादा घी डाल के रखिए, क्योंकि आपको जितनी ये तैयारियां करेंगे ना, और जो भी आप बार बार भोग लगाएंगे खाने का और करवा रखेंगे, उसमें भर के रखेंगे चिवड़ा वगैरह, तो जो भी आप जितनी देर ये पूजा सामग्री लगाएंगे और भगवान को अर्पित करेंगे ना, उतनी देर आपके वो दिया जो है आपने प्रज्वलित किया है वो जलता रहना चाहिए। इसीलिए आप बड़ा दिया ले सकते हैं या फिर आप ज़्यादा घी डालकर रख सकते हैं। दिए पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि दिया आपका बुझना नहीं चाहिए, वो प्रज्वलित रहना चाहिए। उसके बाद आप एक कटोरी में क्या करिए, आप अनाज ले लीजिए और वो भी आप पूजा स्थल पर रखिए। और जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए, आपकी पूजा पूरी हो जाए, तो दूसरे दिन आप उस अनाज को दान में दे दीजिए। पहले क्या होता था कि बहुत सारा दान दिया जाता था, अभी आपको जितना संभव है आप उतना रख लीजिए अनाज, और उसमें अगर हो सके तो दक्षिणा भी रखिए और वो आप अगले दिन दान कर दीजिए। तो ये आपको करना है इतना काम। और जो आपको 16 श्रृंगार आपने लिए हैं वो भी आप रखिए। गरुड़ा की जो सिरकी होती हैं, जो झाड़ू की होती हैं सींग, वो भी आप रखिए, और क्योंकि वो उससे हमारी पूजा होती है जब हम चांद की पूजा करने जाते हैं। और ये पूजा ना आपको चांद देखने से पहले, चांद की पूजा करने से पहले करनी है। जब आप चांद की पूजा करें उससे पहले आपको ये सारी पूजा आपको करनी है। जितनी देर में आपका ये सामग्री आप एकत्रित कर रहे हैं और करवा चौथ माता को आप अर्पित कर रहे हैं, उतनी देर आप करवा चौथ कथा चला कर रख सकते हैं। आपको कथा सुननी है इस बीच में, क्योंकि या तो आप करवा चौथ की कथा आप पुस्तक से पढ़ सकते हैं। अब आप अलग से पुस्तक से पढ़ सकते हैं आप, नहीं तो फिर आप YouTube पर चला कर रख लीजिए, नहीं तो आपको मेरे चैनल पर YouTube पर करवा चौथ की कथा की वीडियो मिल जाएगी। आप मेरी वीडियो चला कर रख सकते हैं, तो आप करवा चौथ की कथा वहाँ पर आप सुन सकते हैं। इतना करने के बाद, उसके बाद जब आपकी पूजा ये संपन्न हो जाए,